यन्नाम श्रुतिमात्रेषु पुमान् भवति निर्मलः तस्य तीर्थपदः किं वा दासानाम् अवशिष्यते। जिनके नाम श्रवण मात्र से जीव निर्मल हो जाते हैं, उन्हें तीर्थ पद भगवान के भक्तों के लिए क्या शेष रह जाता है, यानी भक्तों को सब कुछ सहज ही प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। परम भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्तिमय सेवा मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। इसे प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने योग्य शेष नहीं रह जाता, और यही हमारे शास्त्रों का कथन है। और भगवान की ये शुद्ध भक्तिमय सेवा कैसे प्राप्त की जाए, तो उसके लिए हमारे आचार्यों ने अनेक उपाय बताए हैं, और उसमें से एक सबसे श्रेष्ठ और विशेष उपाय है एकादशी व्रत का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करना, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। और ऐसी ही पवित्र एकादशी तिथि बस कुछ ही दिनों में हमारे द्वार पर आने वाली है, और इस एकादशी का नाम है षटतिला एकादशी। माघ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली ये षटतिला एकादशी अत्यंत विशेष मानी गई है, क्योंकि इस एकादशी में किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य, जप, तपस्या, दान और पुण्य कार्य मनुष्य को 1000 गुना अधिक फल प्रदान करने वाला बताया गया है। इस एकादशी में विशेषकर तिल का सेवन करना, तिल का दान देना, तिल के तेल से स्नान करना और तिल से बने हुए पदार्थों को ग्रहण करना, इन सब का विशेष महत्व बताया गया है। और इसीलिए 6 प्रकार से जो तिल का प्रयोग करने की सलाह इस एकादशी में दी गई है, उसी के कारण इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। वर्ष में आने वाली बाकी सभी एकादशियों में हम तिल का सेवन नहीं कर सकते, लेकिन मात्र ये एक ही ऐसी विशेष एकादशी है जिस दिन विशेषकर तिल का सेवन करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। इसलिए इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जानते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम देखते हैं कि ये पवित्र मंगलकारी षटतिला एकादशी इस बार कब आ रही है, इस दिन पूजा के समय कौन कौन से हैं और अगले दिन व्रत का पारण करने का समय कौन सा है। तो चलिए आज के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। इस बार षटतिला एकादशी का पालन हम करने जा रहे हैं 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातः 5:46 पर और सूर्योदय होगा सुबह 7:22 पर। इस एकादशी का व्रत पारण करेंगे 26 जनवरी 2025 रविवार के दिन, और पारण करने का समय है सुबह 7:22 से लेकर 10:53 के बीच में। ये एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 24 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन शाम 7:25 से और पूरी होगी 25 जनवरी 2025 शनिवार के दिन रात 8:31 पर। ये समय उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार है। भारत के अन्य स्थानों और विदेश में पारण समय क्या है, इसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये एकादशी माघ मास में आने वाली अत्यंत विशेष एकादशी है। ये सर्दियों के समय में आती है और इसमें विशेष रूप से तिल का 6 प्रकार से सेवन करने की सलाह दी जाती है, और इसीलिए इस एकादशी को षटतिला एकादशी के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें कि सिर्फ माघ मास में ही ये एक एकादशी आती है जिसमें हमारे शास्त्रों में तिल खाने का प्रावधान बताया गया है, और इसका कारण ये है कि ये एकादशी सर्दियों के समय में आती है, और ऐसे ठंडे वातावरण में तिल वैसे भी शरीर के लिए स्वास्थ्य प्रदान करने वाले बन जाते हैं, और इसीलिए हम मकर संक्रांति या उत्तरायण के समय में भी तिल के लड्डू खाते हैं और भगवान को भोग लगाते हैं। तो यही है हमारी वैदिक संस्कृति की वैज्ञानिक सुंदरता। इस षटतिला एकादशी के दिन मनुष्य को अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना चाहिए, यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके भगवान की मंगला आरती या फिर उसका दर्शन करना चाहिए। संपूर्ण दिन में उपवास का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के अन्न या फिर उससे बने हुए पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन तुलसी महारानी की विशेष रूप से सेवा पूजा करनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के अवांछित या अयोग्य कार्यों में लिप्त नहीं होना चाहिए, जैसे कि आवश्यकता से अधिक सोना, किसी की निंदा या बुराई करना, झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, किसी को अभद्र या अपमानजनक शब्द बोलना या किसी के प्रति बुरे भाव मन में लाना। एकादशी के उपवास में चाय और कॉफी का सेवन भी नहीं किया जाता है, क्योंकि उसमें नशीले पदार्थ होते हैं और इससे आपका एकादशी व्रत खंडित हो जाता है। एकादशी के दिन
आप अपनी क्षमता अनुसार उपवास का पालन कर सकते हैं। जैसे कि कुछ भक्त एकादशी के दिन निर्जल उपवास करते हैं, यानी कि वे जल भी नहीं लेते। अगर आपके लिए यह संभव नहीं है तो आप जल के साथ उपवास रख सकते हैं। कुछ लोग इसको सजल उपवास करते हैं, यानी कि वे जल लेते हैं, फल फूल भी लेते हैं। इस प्रकार वे सिर्फ जल, फल और दूध के साथ उपवास रखते हैं। और कुछ भक्तों के लिए एकादशी के दिन जल, फल, फूल, कंदमूल और एकादशी प्रसाद भी लिया जा सकता है। आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ये एकादशी का उपवास पालन कर सकते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है इस दिन करने के लिए, वो है भगवान के पवित्र नाम यानी हरे कृष्ण महामंत्र का अधिक से अधिक जप करना, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता जैसे ग्रंथों का अध्ययन करना और भगवान की अधिक से अधिक दिव्य लीलाओं से युक्त कथाओं को सुनना। और वो सारी चीजें आपको हमारे उपदेशाष्टकम चैनल पर सरलता से मिल जाएगी। एकादशी के दिन संध्या के समय भगवान श्री हरि के सामने और तुलसी महारानी के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। उनके सामने बैठकर उनके नाम जप का कीर्तन करना चाहिए। आप उनकी आरती भी कर सकते हैं। परिवार के साथ बैठकर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन भी कर सकते हैं। और अगले दिन निर्धारित पारण समय के अंदर इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए। पारण से पूर्व भगवान के लिए सात्विक अन्न भोग तैयार करें, उसमें तुलसी पत्र रखकर भगवान को अर्पित करें और उसके बाद उसे प्रसाद रूप में किसी ब्राह्मण या वैष्णव को खिलाकर उसी प्रसाद के साथ आप स्वयं भी इस षटतिला एकादशी व्रत का पारण करें। पारण करने से पहले किसी सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए। इस एकादशी तिथि पर तिल का दान देने का भी विशेष महत्व है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये आने वाली माघ मास की षटतिला एकादशी अत्यंत पुण्य प्रदायिनी और हर प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने वाली है। इसमें अधिक से अधिक भगवान श्री हरि का चिंतन, मनन और नाम जप करके आप अनेकों गुना अधिक पुण्य फल की प्राप्ति कर सकते हैं। ये एकादशी न सिर्फ हमारे पूर्व जन्म के और वर्तमान जन्म के पापों को नष्ट करती है, अपितु हमें आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर होने के लिए मार्ग भी प्रशस्त करती है। तो चलिए ऐसी परम पावनी एकादशी तिथि का पूर्ण श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने का संकल्प लेते हैं। और अगर इस एकादशी से जुड़ी पौराणिक कथाएं आप सुनना चाहते हैं तो आपके अपने इस चैनल को याद से सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि इस एकादशी से जुड़ी हुई सारी कथाएं और पारण की भी संपूर्ण व्रत विधि आपको सरलता से मिल जाए। उसके लिए आप एक और कार्य कर सकते हैं और वो है हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ जाइए, जहां पर आपको रेगुलर में हम एकादशी से जुड़ी हुई सभी जानकारियां देते रहते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ने के लिए हमारा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको ये वीडियो प्रमाणभूत और उपयोगी लगा है तो इसे अपने मित्रों और परिवारजनों को भी शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी एकादशी से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी और कथा के साथ बहुत जल्द। हरे कृष्ण।